हाय गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मार्केट एनालिसिस वीडियो हम क्रिएट करें। तो इस वीडियो में आपका सबका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि मार्केट रिलेटेड आपको कुछ जो भी अपडेट्स होती जहाँ पे मिलेगी तो उसके रिलेटेड हम कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो भी हमारा इंस्टाग्राम पेज है स्टॉक मार्ट प्रो एंड मेरा भी पर्सनल ज्योति कारंडे इंग्ले पेज आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड मार्केट रिलेटेड हम जो भी आपको पर्सनली जिनके पास भी हमारा स्टॉक मार्ट प्रो का एप्लीकेशन है उनको हम पर्सनली मैसेज भी करते हैं, तो आप वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मिलेगी। तो इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक जो भी स्विंग पर्पज से स्टॉक के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड ये स्टॉक जैसे कि यहाँ पे एक या दो दिन में लेवल ब्रेक नहीं भी करते तो एक पूरे वीक के लिए वीडियो, तो पूरे वीक के व्यू से देखिए। जैसे कि यहाँ पे बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती, मंडे के दिन ही लेवल ब्रेक होते तो ओके, अदरवाइज वो स्टॉक छोड़ देते। बट कभी कभी कुछ स्टॉक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे भी ब्रेक करते, तो आप वहाँ पे उस टाइम तक वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट में पेशेंस होना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते। कुछ यहाँ पे चार्ट भी आपको ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि ओवरऑली अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ऑलरेडी मैं चार्ट प्रोवाइड करती थी। आप वो चार्ट को देख के ट्रेड कर लेते थे, राइट। बट यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी प्राइस एक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ जाएगी, इसलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करें। अभी हर वीक आपको ऐसा मार्केट एनालिसिस वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्ट प्रो के ऊपर मिल जाएगा। एंड आप जस्ट ये वीडियो फॉलो करके आप प्राइस एक्शन भी आप लोगों का इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो। एंड उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक नहीं किया होगा एंड शेयर भी नहीं किया होगा, तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें आगे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचोगे, तो उनके माइंड में जो शेयर मार्केट के रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग है या अच्छा खासा प्रॉफिट करना चाहते, बहुत लोगों ने टिप्स के ऊपर लॉस भी किया, तो उनके लिए स्पेशली यूजफुल होने वाला है चैनल। तो चलो स्टार्ट मार्केट एनालिसिस। यहाँ पे कुछ हम फर्स्ट हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट वीकली कैंडल देखते हैं। वीकली कैंडल में हमें या वीकली चार्ट में निफ्टी के ऊपर क्या फॉर्मेशन हो रहा है हम क्लियर कर लेते हैं। तो निफ्टी एग्जैक्टली लास्ट 2 वीक से एक इंडिसीजन लाइक डोजी कैंडल फॉर्म कर रहा है एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास भी जाके क्लोजिंग दी फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पे निफ्टी को भी अराउंड 16,800 को या 900 को निफ्टी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे उस पॉइंट तक एक बार तो इसको रिटेस्ट या रिट्रेसमेंट करना चाहिए। एंड डेली टाइम फ्रेम में क्या फॉर्मेशन है तो देख लेते हैं। तो डेली फॉर्मेशन, डेली के चार्ट में हमें निफ्टी में बेरिश एंगल फिन की कैंडल दिख रही है, एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है ए। तो अभी यहाँ पे कुछ मैंने लेवल ड्रॉ किए, तो इस लेवल के अकॉर्डिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी वर्क करे, निफ्टी स्पेशली वर्क करेगी, क्योंकि सेम फॉर्मेशन एज इट इज बैंक निफ्टी में भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे वीकली डेली के चार्ट में हमें, वीकली के चार्ट में तो स्ट्रॉन्ग सेटअप दिख रहा है, बट वीकली डेली के चार्ट में हमें एक बेरिश एंगल फिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एंड सेकंड यहाँ पे अभी कुछ मैंने लेवल्स ड्रॉ किए। तो फर्स्ट निफ्टी को अभी उसको स्ट्रॉन्ग मूव करना है, निफ्टी को फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मूव करना है, तो इस लेवल से उसको यू टर्न लेना पड़ेगा। बट लाइक मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश होता है एंड मार्केट यू टर्न नहीं लेता, तो कहाँ तक आ जाएगा। मेरी तो पर्सनली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मार्केट को 16,500 तक मोस्टली मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी। कब आएगा, कितने दिन में आएगा वो बोला नहीं जा सकता, बट यहाँ तक मार्केट डेफिनेटली आने की प्रोबेबिलिटी तो आज के दिन तो दिखी। लाइक मार्केट में कोई भी एक बैड न्यूज आ जाती है ना, ये मार्केट डेफिनेटली 16,800 का लेवल ब्रेक करके 500 तक डेफिनेटली आ सकता है। जस्ट एक बैड न्यूज या नेगेटिव सेंटीमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लाइक कई इन्फ्लेशन वगैरह उसकी कुछ न्यूज आ गई तो यहाँ पे एक बैड साइन हो सकता है। मतलब हमें यहाँ पे कुछ भी ट्रेड करने से पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी में स्पेशली निफ्टी या आपको किसी स्टॉक में भी ट्रेड करे तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्पेशली मेंटेन करके, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करना पड़ेगा इस पूरे वीक या पूरे महीने तक। क्योंकि यहाँ पे जो निफ्टी ने जो फॉर्मेशन क्रिएट किया है, तो निफ्टी यहाँ पे अभी निफ्टी को वापस रिटर्न जाना या
अप ट्रेंड मूव भी देना है तो निफ्टी को डेफिनेटली 16,800 के पास से यू टर्न लेके, बट वो अप ट्रेंड मोमेंट भी कहाँ पे आएगा, जो ऊपर की हमने लेवल ऐड किए 17,700, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग जोन है, वो ब्रेक करके निफ्टी ऊपर जाती तो डेफिनेटली अप ट्रेंड हमें मोमेंट देखने के लिए मिलेगा। एंड निफ्टी का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड होने के लिए निफ्टी को डेफिनेटली 18,000 के ऊपर एक तो क्लोजिंग देना रिक्वायरमेंट है, देन ही अप ट्रेंड क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गए अप ट्रेंड की कुछ लेवल। बट डाउन ट्रेंड आता है तो मेरी पर्सनली प्रायोरिटी यहाँ पे 16,500 तक, इस पूरे मंथ तक भी आता है तो मैं पर्सनली यहाँ पे कुछ स्मॉल केस बास्केट क्रिएट करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट आ जाएगा तो यहाँ पे मेरा पर्सनली रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा। तो यहाँ पे पर्सनली मेरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करने की प्रायोरिटी मेरी पर्सनली ज्यादा होगी। बट निफ्टी यहाँ पे 16,800 के लेवल से भी यू टर्न लेते एंड एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देते, तो वहां से भी हम कुछ जो स्ट्रॉन्ग उसके लेवल के ऊपर कुछ स्टॉक है वहां पे हम उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो लाइक हम कल के लिए निफ्टी में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अभी निफ्टी ने हमने कुछ यहाँ पे लेवल ऐड किए, तो निफ्टी ने यहाँ पे कल के दिन एग्जैक्टली जो हमने लेवल ऐड की थी 17,100 की, तो एग्जैक्टली निफ्टी ने उसके नीचे ब्रेक करने की कोशिश की, बट फाइनली क्लोजिंग तो ऊपर दी, क्लोजिंग ऊपर दी। तो कल के दिन इनकेस मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, लाइक कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट को एग्जैक्टली 17,200 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, तो वहां तक हमें एक टारगेट मिल सकता है। बट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने कुछ लेवल मार्क किए, इस लेवल के अकॉर्डिंग फिर आप काम कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे हमने कुछ लेवल मार्क किए, 16,900 का फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो भी ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 800 का सपोर्ट है, एंड वो भी ब्रेक करता है तो फिर उस बीच में तो मैं पर्सनली कुछ ट्रेड नहीं करूंगी जब तक 500 के पास नहीं थे या कोई मुझे क्लियर साइन नहीं मिलता बाय करने का, तब तक मैं वेट एंड वॉच करूंगी। तो देखते बैंक निफ्टी का भी चार्ट। सेम, फर्स्ट हम वीकली में क्या फॉर्मेशन है, तो वीकली में बैंक निफ्टी में क्या देखने के लिए मिल रहा है चेक करते हैं। वीकली में एक ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी में कि बहुत टाइम से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, एंड सेम एज इट इज बैंक निफ्टी स्ट्रांगली हेल्ड तो करने की कोशिश कर रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी, बट उसके लिए पर्टिकुलर ए स्ट्रांग जोन है। बट इनकेस मार्केट नीचे भी आ जाता है तो 30,000 35,000 तक आराम से आ सकता है। एंड डेली में इसका निफ्टी का हमें निफ्टी के कंपेयर बैंक निफ्टी में डेली का सेटअप स्ट्रांग दिख रहा है, तो एक कुछ लेवल हमने ड्रॉ किए, तो मार्केट को कल के दिन मूव भी करना है मार्केट, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांगली उसका ट्रेंड बना के रखिए, बट उससे पहले कुछ एच डी एफ सी बैंक को भी मूव करना पड़ेगा, तो तभी बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा मूव करेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर एक 50 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग देते तो डेफिनेटली गैप अप भी ओपन होता है, तो इस कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा टारगेट भी मिलेगा। एंड लाइक आपको इन केस आप न्यू ट्रेडर हो तो आप जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जाता नहीं तब तक आप कोई भी बाइंग की पोजीशन मत क्रिएट कीजिए, अदरवाइज आपको मार्केट कल के दिन गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, बट लाइक वहां पे सपोर्ट नहीं लेता तो नेक्स्ट सपोर्ट डेफिनेटली यहाँ पे एंड 35,000 के पास नेक्स्ट सपोर्ट है, वो भी ब्रेक करता है तो 33 यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम दिख रही, स्पेशली बैंक निफ्टी में। बट सेंटिमेंट वीक होता है तो बैंक निफ्टी भी ड्रॉप हो जाएगी। तो कुछ हम वन डे में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देखते 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो स्पेशली हमने कुछ लेवल ऐड किए कल के दिन, जो भी मतलब फ्राइडे के दिन एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश मतलब ट्राई कर रहा था, बट डेफिनेटली सेकंड टाइम यहाँ पे रिजेक्ट होगा, लाइक डबल टॉप पैटर्न बना के यहाँ से मार्केट क्लोजिंग देने के बजाय यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, एज इट इज शार्प फॉल भी होगा। अभी मार्केट को सपोर्ट लेना तो एग्जैक्टली ए मोस्ट दो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेके यू टर्न जाना है ये, अदरवाइज मार्केट को आपको ट्रेड भी करना है तो यहाँ पे कल के दिन एक कैंडल क्लोज होते थे इन नियरेस्ट आपका टारगेट है या 200 300 का आप टारगेट रख सकते हैं एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके चले, एंड इसके ऊपर भी क्लोजिंग होता है तो आपको एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो एक स्पेशली बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा फॉर्मेशन यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है हमें, तो एक पॉजिटिव साइन भी होता है तो आप इस लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं।
तो कुछ यहाँ पे हम स्विंग के पर्पज से स्टॉक भी देख लेते। अभी ये स्टॉक हम जो देखने वाले कुछ इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट मतलब डेफिनेटली 1 मंथ के चार्ट के ऊपर होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मीनिंग कभी कभी हमें कंफर्मेशन तक वेट करना बेटर है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ यहाँ पे लिस्ट बना के रखे, तो वो लिस्ट के हम कुछ स्टॉक यहाँ पे चेक कर लेते। तो फर्स्ट RCF, ठीक है। तो RCF यहाँ पे फर्स्ट हम स्टॉक यहाँ पे हमने बना के रखा है। एड स्पेशली स्विंग पर्पस, इवन आप इंट्राडे के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लोजिंग लेवल वही हायर टाइम फ्रेम में, स्मॉल टाइम फ्रेम में ब्रेक करता है हायर टाइम फ्रेम के लेवल, तो आप इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर क्या दिख रहा है RCF में, तो एक स्ट्रॉन्ग जोन के पास आके रुका है, उसका जो डिमांड जोन है डेफिनेटली वहां पे आके रुका है। तो कल के दिन इसके लिए डू एंड डाई वाला लेवल है कल के लिए, क्योंकि ये 100 के नीचे चला जाता है तो डेफिनेटली इसका सपोर्ट 95 पे, तो अच्छा खासा फॉल हो जाएगा। बट यहाँ से ऑलरेडी एक जोन हमें दिख रहा है, यहाँ से ये यू टर्न लेगा। तो यू टर्न लेता है तो हमें अच्छा खासा यहाँ से 5% का मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट है। आप 3% का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, क्योंकि जब भी ये गिर रहा है तब वो लो वॉल्यूम के साथ गिर रहा है। पर्टिकुलरली स्टॉक गिर रहा है तो उस समय लो वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यू टर्न की आने की ज्यादा है। तो एज इट इज यहाँ पे हमें जो भी स्ट्रक्चर फॉलो करना है, तो हमने एक लेवल ऐड किए, उसके उसके बाद ही हमारा कोई भी ट्रेड एक्टिवेट होगा जाएगा। तब तक एज सच हमें कोई भी हवा में एंट्री तो नहीं लेनी, प्रॉपर लेवल एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री ले सकते। क्लोजिंग नहीं होती तो ये ट्रेड भी आपका एक्टिवेट नहीं हो जाएगा। आपको बाय भी करना है तो 103 to 5 के ऊपर ही आप बाय कर लीजिए, तब तक इसमें कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। एंड छोटा सा स्टॉप लॉस 2% या 3% का इनअप है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एंड आपको लाइक इंट्राडे भी ट्रेड करना है तो डेफिनेटली ये जो हमने लेवल ऐड किया, कल के दिन यहाँ पे ओपन हो जाता है मार्केट मंडे के दिन, तो डेफिनेटली यहाँ पे 50 मिनट्स की एक कैंडल क्लोज होती है, तो आप 1 रुपीज का स्टॉप लॉस 2 रुपीज का टारगेट रख के ये ट्रेड कर सकते हैं एज अ इंट्राडे पर्पज से। बट स्विंग में यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज्यादा प्रायोरिटी होगी। सेकंड स्टॉक देखते हैं, इंडिगो रामा सिस्टम। तो सेम ए भी स्टॉक एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट के लिए है, तो कुछ चेक करते हैं स्टॉक में हम। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो डेफिनेटली 1 मंथ के चार्ट में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कुछ ऑलरेडी ये 2004, 6 एंड 8, 10 के बाद फिर से आज के टाइम यहाँ पे चला गया है। तो डेफिनेटली मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो 1 मंथ के चार्ट में मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, ठीक है। लास्ट 3 मंथ से, लास्ट 4 मंथ से ऑलमोस्ट एक स्टॉक उसका ब्रेकआउट ट्राई कर रहा है बट हो रहा नहीं। तो यहाँ पे आपको ये ट्रेड करना है तो डेफिनेटली एक तो 1 मंथ का क्लोजिंग के बाद ही आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज 1 वीक का भी टाइम फ्रेम, 1 डे में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्क हो, बैकफायर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप 1 मंथ का क्लोजिंग मतलब नेक्स्ट मंथ तक वेट कर सकते हैं, या अदरवाइज आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाती 1 वीक में भी, इस पूरे वीक में, क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाती तो तभी भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते, क्योंकि इसमें वन वन वीक में भी अच्छा खासा फॉर्मेशन क्रिएट किया एंड एक बुलिश एंगल फिन भी कैंडल फॉर्म किया। बट उस पर्टिकुलर कैंडल की थोड़ी सी वीक हमें अटक रही, क्योंकि वो वीक इतनी बड़ी मतलब सेलर का प्रेशर है, तो डेफिनेटली जब तक 80 के ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हम इस ट्रेड में ट्रेड एक्टिवेट नहीं करेंगे। हमें एंट्री कब एक्टिवेट करनी, डेफिनेटली 81 के बाद भी आपने एंट्री की तो नो मैटर। यहाँ पे आप 5 to 10% का स्विंग ट्रेडिंग के लिए टारगेट रख सकते हैं एंड 3 to 2% का स्टॉप लॉस। ओके, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे वर्को, तो इंजीनियरिंग। इस स्टॉक भी अगेन हमें एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, कप एंड हैंडल का भी दिखा रहा है, तो एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर, यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें इस ट्रेड में ऑलरेडी फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट 20% बढ़ा था, ऑलमोस्ट 20% बढ़ा था ऑलरेडी। वहाँ पे हमने
अपडेट भी किया था, बट आप लोगों ने देखा नहीं होगा मे बी। तो ऑलरेडी हमने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टॉक पर्टिकुलरली अपडेट भी किया था लास्ट वीक। तो ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन इसने 20% के रिटर्न्स भी दिए, 20% के रिटर्न्स दिए, बट हमें जहाँ पे क्लोजिंग एक्सपेक्टेड 455 के ऊपर क्लोजिंग एक्सपेक्टेड थे, इसने क्लोजिंग नहीं दिए। तो यहाँ पे जस्ट हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड भी करना है, इसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये अच्छा खासा फॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर का, तो हम फॉलो कर सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम से ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे इस लेवल ब्रेक होने के बाद हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बट वो डेफिनेटली लेवल क्या है 555 के ऊपर ही हमें एक क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फ्राइडे के दिन इसने ऑलरेडी ट्राई तो किया था, ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न्स दिए सेम डे में, बट सस्टेन नहीं हुआ। इसने फ्राइडे के दिन ही क्लोजिंग होती दे होती तो यहाँ पे हमारे लिए पॉजिटिव साइन हो जाता, बट नहीं दी। तो मंडे के दिन डेफिनेटली ट्राई करेंगे या यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अदरवाइज मंडे के दिन एक दिन के लिए शांत भी बैठा तो वेनसडे तक तो मूव डेफिनेटली करेगा, या अदरवाइज आप जब तक स्टॉप लॉस हिट होता नहीं है 3% का नीचे, तब तक स्टॉक को ऑब्जर्व कीजिए, ये बेस्ट मेथड है। या टारगेट हिट होने तक मेरा तो पर्सनली यहाँ पे प्रायोरिटी वही होती, जब तक किसी स्टॉक को कब तक वॉच करना है। एक तो आपका स्टॉप लॉस जो आपने प्लान किया था वो हिट नहीं होता, अदरवाइज आपने जो टारगेट प्लान किया था वो हिट नहीं होता तब तक, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी एंट्री की भी थी, तो हमें सेम डे में 16% का हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया था एक दिन में, बट हमने होल्ड भी नहीं किया क्योंकि इसने क्लोजिंग नहीं हुई, क्योंकि शार्पली फॉल भी हुआ था उस दिन सेम डे में। तो ये वीक आपको क्लियरली क्लियर हो रही है। तो सिंपल यहाँ पे वन डे का क्लोजिंग होता है 455 के ऊपर, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, एंड डेफिनेटली स्टॉक 20% 10 to 20% के आराम से यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो भी उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनली यहाँ पे फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो जाएगा कब, जब वो 55 के ऊपर एक या 1 आवर्स की भी कैंडल क्लोज देता है मंडे के दिन या वेनसडे तक भी, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं मेरी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि एक दिन मार्केट को छुट्टी, तो वेनसडे तक हमें वेट करना पड़ेगा। एंड एक लास्ट स्टॉक है हमारा डेल्टा क्रॉप। तो यहाँ पे डेल्टा क्रॉप तो ऑलरेडी हमने लास्ट मंथ में बहुत टाइम यूज भी किया है पर्टिकुलरली स्टॉक, बट यहाँ पे अभी ये स्टॉक इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा फर्स्ट वो देख लेते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली स्टॉक इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ गया है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है ना बहुत ज्यादा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो लास्ट स्टॉक है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है। तो हमें कभी भी 250 के नियर मिलता है, 250 या 255 के भी नियर मिलता है ना, तो डेफिनेटली हमारे लिए इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल है। जस्ट एक चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं बोल रही, क्योंकि फंडामेंटली भी ओके स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो हमें 250 के नियर मिलता है, तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल होने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलता है, तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे बाय करने का, नीचे 4% का स्टॉप लॉस, आराम से स्टॉक फिर आपको 50 to 20% तक के भी रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक में उतना पोटेंशियल है। और ऑलमोस्ट ये आपको 300 295 या 300 तक के लेवल दे सकता है, बट आपको कब बाय करना 250 के नियर, मतलब 255 तक भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारा बहुत ज्यादा फेवरेबल है। आप खुद देख सकते हैं ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी चार्ट में शो भी कर रहा है। एंड एक दूसरा रीजन है ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड भी हुआ है, तो अकॉर्डिंग ओवरसोल्ड जोन के अकॉर्डिंग इसको तो मूवमेंट करना ही पड़ेगा। छोटा मोटा मूवमेंट करता है तो स्विंग के लिए हम ये ट्रेड इनिशिएट करेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक यूज करेंगे। अदरवाइज हमें इसमें इंट्राडे भी ट्रेड करना है, तो कल के दिन हमें लाइक कैसे लेवल फॉलो करना है, जो हमने लेवल ड्रॉ किए वही लेवल हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल 65 के नीचे एक मंडे के दिन ओपन हो जाता था, एक कैंडल क्लोज होती, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। एंड एज इट इज 55 एंड 50 तक का आप टारगेट ले सकते हैं। बट इन केस इसने ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट होता है गैप अप ओपन एंड अच्छा खासा मूव भी आता है मार्केट में, तो यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होने के बाद एग्जैक्टली आप 75 तक नियरेस्ट टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे ₹2 का स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए इनफ है, एंड ₹10 ₹5 to 10 स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हमने जो भी स्टॉक देखे आप हाइयर टाइम फ्रेम में भी देखे, एंड वो स्मॉल टाइम फ्रेम में भी एक क्लोजिंग देते हैं,
15 मिनट की क्लोजिंग देती तो आप उसके अकॉर्डिंग इंट्राडे भी ट्रेड भी देख कर सकते। एंड एक लास्ट स्टॉक मुझे याद आया, यही लास्ट होने वाला था हमारा, बट एक लास्ट स्टॉक यहाँ पे याद आया तो हम वो भी देखते। फोर्स मोटर, ऑलरेडी इसमें भी एक अच्छा खासा फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, तो जस्ट ये भी डिस्कस कर लेते हम उससे एंड एंड करते फिर हमारा वीडियो। तो वनडे में ऑलरेडी हमें एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वनडे में, क्योंकि बट अभी तक उसने उसकी नेकलाइन ब्रेक नहीं की। नेकलाइन ब्रेक नहीं की तो नेकलाइन ब्रेक करने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे मूवमेंट अच्छा एक्सपेक्ट है। तो यहाँ पे आप कब बाय करेंगे, जब भी ए लेवल जो हमने लेवल मार्क किए जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक एज सच हमें यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करे। ये पर्टिकुलरली प्रायोरिटी मेरी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए डेफिनेटली स्विंग के लिए होगी। तो हमें एक कैंडल लाइक यहाँ पे हमें एक कैंडल क्लोज हो जाती वनडे की या 1 आवर्स की भी, तो उसके बाद हम ट्रेड करेंगे एंड एज इट इज 5% मिनिमम का हम टारगेट लेंगे स्विंग पर्पज के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में 5 to 10% का टारगेट इनफ होता। एंड इंट्राडे के लिए 1% या रूल के हिसाब से आप टारगेट ले सकते हैं। आप कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके चलते हैं, 1:2 या 1:1, 1:3, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं, या अदरवाइज आप पीओट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इंट्राडे के लिए टारगेट ले सकते हैं। लाइक आपने मंडे के दिन इंट्राडे भी किया तो यहाँ पे सिंपल 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ही आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, तब तक नहीं। बट इसका जो फॉर्मेशन है वनडे में बहुत अच्छा फॉर्मेशन हुआ है कप एंड हैंडल का, बट अभी तक हैंडल का जो नेकलाइन है वो अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो ब्रेक होने के बाद ही आप इसमें एंटर कीजिए, तब तक प्लीज एंटर मत कीजिए। जो भी हमने सब स्टॉक डिस्कस किए सब स्टॉक में आपको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। एक बार हमने आरसीएफ डिस्कस किया, इंडिगो रामा सिस्टम डिस्कस किया, फोर्स मोटर डिस्कस किया, देन वेरिको इंजीनियरिंग डिस्कस किया एंड डेल्टा क्रॉप भी डिस्कस किया, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो इस सब में जब तक लेवल ब्रेक होते नहीं, मे भी कभी कभी क्या होता है हम तुरंत 9:30 तक एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारा ट्रेड तो होना ही चाहिए, ट्रेड होना ही चाहिए, इसलिए हम तुरंत हड़बड़ी में एंट्री भी कर लेते हैं बिना क्लोजिंग। तो तुरंत हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर आप ब्लेम करते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट क्लोजिंग होने से पहले आपने एंट्री की तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशो प्रॉपर होता नहीं, तो क्लोजिंग होने के बाद ही एंट्री कीजिए। ये सब स्टॉक आपके लिए पूरे वीक के लिए भी है। एंड जो मिड वीक में भी आपको कुछ स्टॉक मिलेंगे तो डेफिनेटली हमारे स्टॉक मार्ट प्रो के एप्लीकेशन एंड टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। आप वहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम कोई भी इंट्राडे के पर्पज से ज्यादा स्टॉक रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने स्विंग का जो भी मैं स्विंग ट्रेड करती हूँ मैं पर्सनली मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपडेट भी करती हूँ, आपने ऑलरेडी उसकी एक्यूरेसी भी देखी होगी। और हम यहाँ पे एक हमारे स्टॉक मार्ट प्रो के एप्लीकेशन के ऊपर एक मेंबर्स ओनली वीडियो भी क्रिएट करे, उसका जस्ट 700 रुपीज हमने चार्ज रखा है। तो एक वीक में आपको वहाँ पे जो पर्सनली मैं ट्रेड करने वाली वो वीडियो भी मिल जाएगा नेक्स्ट वीक से। आप लगे यूजफुल तो वहाँ पे ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। जस्ट 700 का हमने एक मिनिमम प्राइस रखा है, जिसको भी वहाँ पे भी आपको टेक्निकल के अकॉर्डिंग ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा, तो उस व्यू से एंड एक मिनिमम अमाउंट रखा है मैंने। तो आप नेक्स्ट वीक से स्टॉक मार्ट प्रो के एप्लीकेशन के ऊपर वो वीडियो जाके आपको पूरा उसका 1 मंथ का वैलिडिटी मिलेगा 700 में, और हर वीक आपको एक एक वीडियो में वहाँ पे प्रोवाइड करोगी। एंड मार्केट ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है तो मिड वीक में भी एक आध दो वीडियो आपको मिल जाएगी, डिपेंड मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उसका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको उस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। चलो फिर, थैंक यू, बाय। प्लीज लाइक बटन कंसीडर कीजिए एंड हर पर्सन को शेयर कीजिए जिसको मार्केट रिलेटेड बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऑलरेडी उसने बहुत ज्यादा लॉस फेस किया, तो उनके लिए वीडियो डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है।